गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। करीब 1 महीने बाद लगाए जनता दरबार में लगभग 100 लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक सीएम खुद पहुंचे। एक एक सबकी समस्याएं सुनी, उन्हें आश्वस्त किया कि वो सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर नगर निकाय चुनाव में जीते सपा के तमाम प्रत्याशियों को बधाई दी और लिखा, भाजपा के खिलाफ लड़कर जीते सभी अन्य प्रत्याशियों को भी हार्दिक बधाई। नगरों से थोड़ा बाहर आते ही हर हथकंडे अपनाकर भी भाजपा बुरी तरह हारी है। आपको बता दें, इससे पहले भी अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर धांधली करके चुनाव जीतने का आरोप लगाया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर एक बार फिर सपा बसपा पर हमला बोला है। केपी मौर्य ने ट्वीट कर तंज कसा कि चुनाव जीतने को ठीक बताना, हारने पर व्यवस्था को खराब बताना विपक्षी दलों का फैशन हो गया है। साथ ही केपी मौर्य निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग, व्यवस्था में लगे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई दी और ये भी लिखा कि कोई भी चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है, हार जीत उसका हिस्सा। 5 साल में फिर से चुनाव होगा। यूपी निकाय चुनाव के बाद बसपा प्रमुख मायावती का पहला रिएक्शन आ गया है। इसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। मायावती ने कहा, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर ये चुनाव जीता गया। बीएसपी चुप नहीं बैठेगी, वक्त आने पर बीजेपी को उसका जवाब जरूर मिलेगा। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी निकाय चुनाव में भाजपा ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया। अगर ये चुनाव भी फ्री एंड फेयर होता तो नतीजों की तस्वीर कुछ और होती। बैलेट पेपर से चुनाव होने पर बीएसपी मेयर चुनाव भी जरूर जीतती। यूपी निकाय चुनाव में एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को भी सफलता मिली है। मेरठ में एआईएमआईएम के 3 उम्मीदवारों को जीत मिली है। हालांकि कर्नाटक में ओवैसी के पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का यूपी नगर निकाय चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कहा, नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए, हमें कामयाबी मिली है। संभल, बरेली और मेरठ में कामयाबी मिली है। तमाम जिम्मेदारों को जिन्होंने मेहनत की, उनको मुबारकबाद देता हूँ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का कारवां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरे देश में बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का नतीजा हमारे लिए काफी उत्साहजनक है। यूपी में आपकी शानदार एंट्री हुई है। हमने चुनाव में काम की बात की। दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कार्यों की चर्चा की। जाति और धर्म की बात नहीं की और इसके बाद जनता ने हमें जिताया है। 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को आज 24 दिन पूरे हो गए हैं। अब महिला पहलवानों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर न्याय के लिए मदद मांगी है। पहलवान संघर्ष समिति ने अपने पत्र में लिखा, हम महिला पहलवानों का भारत के पहलवान महासंघ के अध्यक्ष द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। महासंघ के अपने लंबे समय तक अध्यक्ष रहने के दौरान उनके द्वारा कई बार पहलवानों का यौन शोषण किया गया। कई बार पहलवानों ने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी यानी बृजभूषण सिंह की ताकत ने पहलवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा एनकाउंटर हो गया है। एक साथ 2 बदमाशों को जालौन पुलिस ने ढेर कर दिया। कल्लू उर्फ उमेश और रमेश 10 मई को कांस्टेबल भेदजीत की हत्या में वांटेड थे। कांस्टेबल भेदजीत की गश्त के दौरान हत्या कर दी गई थी। पुलिस को फैक्ट्री एरिया में बदमाशों के होने की भनक मिली। कांस्टेबल की हत्या को चुनौती के रूप में लेते हुए पुलिस ने दबिश दी और घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। यूपी के औरैया जनपद में कानपुर से दिल्ली आ रही कोयला लदी मालगाड़ी के एक डिब्बे में लोड कोयला में अचानक आग लग गई। चालक की सूचना पर मालगाड़ी को फफूंद स्टेशन पर रोका गया, जहां पर दमकल की गाड़ियां आई और दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग बुझाई। इस दौरान ओएचई लाइन को भी बंद कर दिया गया। करीब 1 घंटे तक रेलवे ट्रैक बाधित रहा।